वेलकम टू एंजल्स इंग्लिश लर्निंग। आज हम हमारी क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक की थर्ड पोएम द वॉइस ऑफ द रेन को पढ़ने जा रहे हैं, जिसे वॉल्ट विटमन ने लिखा है। वॉल्ट विटमन एक अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट और एक जर्नलिस्ट थे। ये जो इनकी पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन, ये एक पर्सोनिफाइड पोएम है। पर्सनिफाइड इसलिए क्योंकि यहाँ पर उन्होंने पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है इस पोएम में। क्या होता है पर्सनिफिकेशन? वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें हम किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग मान लेते हैं या उसे ऐसे देखते हैं जैसे कि उसके अंदर कोई लिविंग की क्वालिटी दी गई है। तो आपको पता है कि जो रेन है, जो बारिश है, उसका साउंड होता है, उसमें आवाज़ होती है, लेकिन वो आपको जवाब नहीं दे सकती, वो बोल नहीं सकती। तो ये जो क्वालिटी है ये ह्यूमन की होती है। दैट्स वाई वी कैन से दिस इज़ अ पर्सनिफाइड पोएम, जो पोएट और रेन के बीच की कॉन्वर्जेशन है। तो चलिए देखते हैं कि इस पोएम में उन्होंने क्या बात की है रेन से और रेन ने उन्हें क्या जवाब दिया है। वो कहते हैं, And who art thou? Said I to the soft falling shower. मैंने पूछा उस धीरे धीरे से गिरती हुई बौछार से, मैंने पूछा Who are thou? Thou का मीन्स होता है you, कि तुम कौन हो। मैंने उस धीमी धीमी बौछार को गिरते हुए देखा, मैंने उस बारिश को गिरते हुए देखा ज़मीन पर, और मैंने उससे बात की, उससे सवाल किया Who are thou? तुम कौन हो। Which strange to tell, जो बताने में बहुत अजीब लगता है। Gave me an answer, जिसने मुझे जवाब दिया। वो कहते हैं कि मैंने उस रेन से बात की और उसने मुझे इन रिप्लाई जवाब भी दिया। As here translated, जिसको मैंने सुना, महसूस किया, समझने की कोशिश की, और वो मैंने आगे यहाँ पर ट्रांसलेट भी किया है। उसने क्या कहा, चलिए आगे देखते हैं। I am the poem of earth, said the voice of the rain. वो जो रेन है, जो बारिश है, उसकी आवाज़ ने मुझसे कहा I am the poem of earth. मैं पृथ्वी की कविता हूँ। Eternal I rise, impalpable, out of the land and the bottomless sea. Eternal का मतलब होता है लगातार, सदा। मैं पृथ्वी की कविता हूँ जो सदा से है, मतलब लगातार, हमेशा से, जब से ये पृथ्वी है तब से मैं हूँ, मैं उठती हूँ। आई राइज। इम्पैल्पेबल, इम्पैल्पेबल का मीन्स होता है जिसे टच नहीं किया जा सकता या फिर जो अदृश्य हो। मतलब मैं हमेशा से हूँ लेकिन मुझे कोई छू नहीं सकता, मैं अदृश्य हूँ। आउट ऑफ द लैंड, और मैं ज़मीन से, पृथ्वी से उठती हूँ। एंड द बॉटमलेस सी, और मैं उस गहरे समुद्र से निकलती हूँ। अपवर्ड टू द हेवन, और मैं ऊपर की ओर, स्वर्ग की ओर, आसमान की ओर जाती हूँ। वो ये कहने की कोशिश कर रही है यहाँ पर कि मैं, जो इवेपोरेशन होता है ज़मीन से, जब पानी भाप बन के ऊपर की ओर उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, समुद्र से भी पानी भाप बन के ऊपर की ओर उड़ता है, तभी बारिश के रूप में वो फिर से नीचे आ जाता है। तो वो यही कहने की कोशिश कर रही है कि मैं अदृश्य हूँ, ये जो प्रोसेस है ये आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन मैं इसी ज़मीन से उठती हूँ, इसी समुद्र से, इसी गहरे समुद्र से मैं उठ के ऊपर की ओर जाती हूँ, और मैं हमेशा से हूँ। वो आगे कहती हैं, Whence vaguely formed, altogether changed, and yet the same. वो कहती है जब मैं ऊपर जाती हूँ, वैगली का मतलब होता है अस्पष्ट सी, तो जब भाप बन के मैं ऊपर जाती हूँ तो मेरा जो शेप है वो अस्पष्ट हो जाता है, मैं किसी को दिखाई नहीं देती हूँ। फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड, और जब मैं ऊपर पहुँच जाती हूँ तो मैं बिल्कुल ही बदल जाती हूँ, मतलब फिर मैं बादलों का रूप ले लेती हूँ। एंड येट द सेम, और फिर भी मैं सेम ही रहती हूँ, मैं वापस से वो बादल बन के बरस जाती हूँ और फिर मैं धरती पर बारिश बन के आ जाती हूँ। तो मेरा जो
शुरुआत हुई थी, जहाँ से मैं वापस उसी फॉर्म में आ जाती हूँ, इसलिए मैं हमेशा ही सेम रहती हूँ, एक जैसी ही रहती हूँ। कुछ समय के लिए मैं अस्पष्ट सी हो जाती हूँ, लेकिन फिर मैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाती हूँ। I descend to leave the draughts. Descent का मीन्स होता है नीचे उतरना, तो वो कहती है मैं नीचे उतरती हूँ। To leave, leave का मीन्स होता है वॉश करना, तो वो कहती है मैं नीचे उतरती हूँ सूखे को खत्म करने के लिए। ड्रॉट्स का मीन्स होता है सूखा, तो मैं सूखे को धो देने के लिए आसमान से नीचे उतरती हूँ। एटमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, और क्या करने के लिए? एटमीज का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे कणों को। डस्ट लेयर्स, जो धूल मिट्टी की परतें पड़ी हुई हैं इस पृथ्वी पर, ग्लोब पर, मैं उन सबको धोने के लिए आसमान से नीचे उतरती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वाज सीड्स ओनली, और जो कुछ भी इस धरती पर है, इस संसार में जो कुछ भी है, वो मेरे बिना, विदाउट मी वाज सीड्स ओनली, वो केवल बीज ही है। मतलब वो कहने की कोशिश कर रही है यहाँ पर कि कोई भी बीज जो है वो तब तक फल और फूल नहीं दे सकता, तब तक वो जर्मिनेट नहीं कर सकता, बढ़ नहीं सकता, जब तक कि मैं उस पर नहीं गिरती। अर्थात जब तक बारिश नहीं होगी तब तक कोई भी बीज जो है वो नहीं फूटेगा और वो पेड़ में परिवर्तित नहीं होगा। लेटेंट अनबॉर्न, वो कैसा होगा? वो बिल्कुल छुपा हुआ ही रहेगा, अनबॉर्न ही रहेगा, मतलब वो पूरी तरीके से जन्म नहीं ले पाएगा। अर्थात मैं जब तक इस पृथ्वी पर नहीं गिरूंगी तब तक कोई भी बीज, कोई भी पेड़ पौधा यहाँ पर जन्म नहीं ले पाएगा, वो उसी धरती में दबा हुआ, छिपा हुआ ही रह जाएगा। एंड फॉरएवर, हमेशा के लिए वो उसी मिट्टी में दब के रह जाएगा। बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, और मैं दिन और रात, ओरिजिन का मीन्स होता है उत्पत्ति, इसलिए मैं इस धरती पर आकर के दिन रात अपनी ही उत्पत्ति को जीवन देने का प्रयास करती रहती हूँ। एंड मेक प्योर एंड प्यूरिफाई इट, और मैं उसे शुद्ध करती हूँ, मैं उसे प्योर करने का प्रयास करती हूँ। एंड ब्यूटिफाई इट, और मैं उसे खूबसूरत बनाती हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर रेन कह रही है कि वो यहाँ से, इस धरती से भाप बन के ऊपर गई थी, क्लाउड्स बन के वहाँ पर रही, और उसके बाद वो वापस इसी ज़मीन पर आ गई। जो कुछ भी है वो इसी ज़मीन से, इसी पृथ्वी से जिसकी उत्पत्ति हुई है, वो अपने ही ओरिजिन को वापस से जीवन देने के लिए यहाँ पर आई है। और वो क्या करती है? हर चीज़ को प्योर बनाती है, शुद्ध करती है और उसे ब्यूटिफाई करती है। ये जो लास्ट की 2 लाइंस हैं, ये वॉइस ऑफ रेन नहीं है, ये पोएट ने खुद के विचार दिए हैं, ये पोएट के खुद के थॉट्स हैं। इन लाइंस में पोएट ने कंपेयर किया है रेन को म्यूजिक से, तो ये उसके अपने विचार हैं, जो अपने थॉट्स हैं, वो यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है इनकी हेल्प से। चलिए देखते हैं। पोएट कह रहा है, For song issuing from its birthplace, जैसे कोई भी सॉन्ग जो होता है, कोई भी गीत होता है, वो इशू होता है कहाँ से आता है? अपनी बर्थ प्लेस से, जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई थी। मतलब अपने जो गायक है, सिंगर है, वो वहाँ से इशू होता है, वहाँ से आता है, उसके द्वारा गाया जाता है। आफ्टर फुलफिलमेंट वेंडरिंग, और अपने लक्ष्य की पूर्ति के बाद, अपने लक्ष्य को पूरा करने के बाद, वेंडरिंग, इधर उधर भटकने के बाद, रेक्ड और अनरेक्ड। रेक्ड और अनरेक्ड मतलब कोई उसकी केयर करे या ना करे, कोई उसे पसंद करे या ना करे। ड्यूली विद लव रिटर्न्स, वो क्या करता है? पूरे सम्मान के साथ, पूरे प्रेम के साथ में वो वापस अपनी जो उत्पत्ति देने वाला है, मतलब जो सिंगर है, उसी के पास पूरे प्यार से वापस आ जाता है। ठीक उसी प्रकार जो ये रेन है
वो भी यही करती है, कोई उसे पसंद करे या ना करे, उसकी जहाँ से उत्पत्ति हुई थी, मतलब इस धरती से उसकी उत्पत्ति हुई थी, वो यहीं से भाप बन के इवेपोरेट होकर के क्लाउड्स बन के ऊपर गई थी और वापस इसी पृथ्वी को जीवन देने के लिए वो इसी धरती पर फिर से बारिश बन के बरस जाती है और यहीं पर आ जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई भी म्यूज़िक वो किसी भी सिंगर के द्वारा गाया जाता है, वो उसकी बर्थ प्लेस होती है, जैसे पृथ्वी जो है वो रेन की बर्थ प्लेस है और वो वापस अपना रूप बदल के समय के साथ इसी पृथ्वी पर आ जाती है। तो ये जो पोएम है वो बेसिकली एक साइक्लिक मोमेंट दिखा रही है। यहाँ पर पोएट ने एक साइक्लिक मोमेंट को रिप्रेजेंट किया है कि कैसे बारिश जो है वो यहाँ से इवेपोरेट होकर के जाती है और वापस से हर चीज़ को जीवन देने के लिए वो इसी पृथ्वी पर आकर के बरस जाती है। तो इस रिलेशनशिप को बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पर पोएट ने रिप्रेजेंट किया है। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। इफ़ यू गॉट द एक्सप्लेनेशन, इफ़ इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and like my channel. I'll be back with the explanation of some new topics. Till then, keep learning. Bye bye.